हम में से किसी का दोस्त मुस्लिम नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न बस यही है कि हिंदू हम मतलब बनती नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहते हैं, आप कांग्रेस को देखो, कांग्रेस ज़्यादा मुसलमान के पक्ष लेगी। आप जब भी देखोगे मुसलमान के पक्ष लेती है। अभी बीच में 1000 कुछ पैसे देने का भी वचन लिया था, उन्होंने वो भी पूरा नहीं कर पाई। सनातन धर्म तो टूटा हुआ ही है वैसे तो, क्योंकि ठाकुर वगैरह जो हैं वो अलग हैं, और जो जाति पहले SC ST और ये जो जनरल है इसमें बहुत सारा डिवाइडेशन कर रखा है लोगों ने। क्योंकि जो हिंदू है ना वो अलग अलग होकर जो ना अपने में टकरार ला रहे हैं, जिसकी वजह से और जो अन्य हैं वो हिंदुओं पर टारगेट कर रहे हैं। तो जितने भी केस देखे जा रहे हैं सब केस ये देखा जा रहा है कि मुसलमान ने हिंदू की लड़की छेड़ दी, मुसलमान ने हिंदू लड़की को फ्रिज में बंद कर दिया। तो ये मेन रीज़न है मुस्लिमों को करना सही है। टारगेट करना बिल्कुल सही है। अगर जब तक वो सुधरेंगे नहीं तब तक टारगेट करना बिल्कुल सही है। बागेश्वर बाबा को देखा होगा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कहीं, लगता है कैसे? सबसे पहले तो ये बताइए। बढ़िया लगते हैं वो, सही अच्छा लगता है उनमें? एक तो पहली बार वो सनातन की बात करते हैं, सबसे बड़ी बात। क्योंकि अब आज का जो हिंदू हैं वो कोई जात में कर रहा है कि ये इस जाति का है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, तो सबसे पहले इसमें बटे हुए हैं। तो इसकी वजह से जो सनातन है हमारा वो अलग अलग हुआ पड़ा है, सब इकट्ठा नहीं हुआ पड़ा, वो बिखरा हुआ है, मतलब टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। सनातन धर्म तो टूटा हुआ ही है वैसे तो, क्योंकि ठाकुर वगैरह जो हैं वो अलग हैं, और जो जाति पहले SC ST और ये जो जनरल है इसमें बहुत सारा डिवाइडेशन कर रखा है लोगों ने कि, लेकिन वो उनका मोटिव ये है कि वो पूरे यूथ को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, हर किसी को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो मुस्लिमों के खिलाफ हैं, क्योंकि मुस्लिमों को पीछे का देखा गया है, तो उसके लिए उन्हें देखा है कि मुस्लिम जो है पीछे जो जितना भी 1947 में देखा गया है पूरा टोटल, तो उस चीज़ को लेके भी वो बताते कि हाँ ये दो चीज़ अलग अलग है, हिंदू राष्ट्र अलग चीज़ है और मुस्लिम चीज़ अलग है। वो यात्रा लेकर निकले हैं हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए। जैसे आपने बोला कि हिंदू बटा हुआ है, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहता हूँ, हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है अभी? ज़रूरत तो है जागने की, बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि जो हिंदू है ना वो अलग अलग होकर जो ना अपने में टकरार ला रहे हैं, जिसकी वजह से और जो अन्य हैं वो हिंदुओं पर टारगेट कर रहे हैं साफ साफ। क्योंकि हम बटे हुए हैं तो वो और जो लोग हैं वो हम पे टारगेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमें जुड़ने की ज़रूरत है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है। जुड़ने की ज़रूरत है। लेकिन इस देश का विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये नफरत घोलने का काम करती हैं युवाओं में, इससे नफरत फैलेगी, मुस्लिमों के खिलाफ जो है कोई सहानुभूति नहीं रखेगा। लगता है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, आप कांग्रेस को देखो, कांग्रेस ज़्यादा मुसलमान के पक्ष लेगी। आप जब भी देखोगे मुसलमान के पक्ष लेती है। अभी बीच में 1000 कुछ पैसे देने का भी वचन लिया था, उन्होंने वो भी पूरा नहीं कर पाई। हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है, और ये नहीं है कि हिंदू अलग है मुसलमान अलग है। मुसलमानों का पीछे का जो वो हिस्ट्री देखा जा रहा है उसके ऊपर उन लोगों, क्योंकि आज रोज़ बरोज़ नए नए कांड आ रहे हैं। कोई ये तो नहीं कह रहा ना हिंदू ने मुसलमान की लड़की छेड़ दी। सब ने जितने भी केस देखे जा रहे हैं सब केस ये देखा जा रहा है कि मुसलमान ने हिंदू की लड़की छेड़ दी, मुसलमान ने हिंदू लड़की को फ्रिज में बंद कर दिया। तो सारे केस देखे जा रहे हैं ना, इसलिए टारगेट करा जा रहा है मुस्लिम लोगों पे। तो ये मेन रीज़न है मुस्लिमों को करना सही है। टारगेट करना बिल्कुल सही है। अगर जब तक वो सुधरेंगे नहीं तब तक टारगेट करना बिल्कुल सही है। अगर हम में से किसी का दोस्त मुस्लिम नहीं है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न बस यही है कि हिंदू हम मतलब बनती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो लोग अलग हैं और हम लोग अलग हैं। किसी का भी कोई दोस्त नहीं मुसलमान? टारगेट करना सही नहीं है। मतलब जो सही है वो सही है, जो अगर गलत काम करे तो उसको टारगेट करो ना, जो कुछ नहीं कर रहा उसको टारगेट क्यों करना है? तो वही तो देश का विपक्ष कह रहा है कि अगर कोई एक इंसान है वो गलत कर रहा है तो उसकी आड़ में आप पूरी कम्युनिटी को क्यों टारगेट करने लग जाते हो? पूरी कम्युनिटी को कहाँ टारगेट कर रहे हैं? आज ये बात देखा होगा आपने, आज तक उन्होंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया, क्योंकि वो उसको टारगेट कर रहे हैं जो कुछ गलत कर रहा है। प्लस ये बात देखी होगी, कभी इस सरकार ने हम ऐसा नहीं करा कि हिंदू के बच्चों को या फिर जो एजुकेशन पा रहे हैं उनके लिए अलग कर दिया या फिर मुस्लिम को अलग कर दिया। सबको एक साथ, सबको लिए स्कॉलरशिप वगैरह सब एक साथ दे रहा है हमारा सरकार। अरे इधर आएंगे जनाब, एक मिनट आएंगे। बागेश्वर बाबा की बात करें तो पूरा सपोर्ट है आप लोगों का? सवाल बड़े खड़े हैं कि भाई गलत कर रहे हैं, लेकिन लाखों लोग जुड़ रहे हैं भाई। वो तो जुड़ेंगे ही सर। क्या गलत कर रहे हैं? कुछ गलती कर ही नहीं रही, मतलब भड़काने का काम कर रहे हैं। भड़काएंगे वो, एकता हिंदुओं को एकता लाने की कर रहे हैं, भड़काने का नहीं। हिंदुओं में एकता लाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ताकि सब जातिवादी को छोड़ के एक दूसरे में आए।
क्योंकि कोई ठाकुर और ब्राह्मण एक दूसरे लड़ रहा है, ये फालतू में। भाई है दोनों हिंदू ही, इन लड़ दोनों रहे हैं एक दूसरे से। कांग्रेस ने लड़वाया था कभी? कांग्रेस ने भी बहुत मुद्दे उठाए थे बीच में हिंदुओं पे कि क्या कहते हैं, यहाँ पे राम जी का मंदिर बनना जरूरी थोड़ी है। हॉस्पिटल और वो क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए भी कुछ बन सकता था, लेकिन उन्होंने जब क्यों नहीं किया? जब उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार ही, जब क्यों नहीं बनाया उन्होंने वहाँ पे? जब भी तो केस चल रहा था उसका, वहाँ का केस तो बहुत टाइम से चल रहा था। कांग्रेस से भरे पड़े हो आप लोग हैं, कांग्रेस अब पसंद ही नहीं है। घर में पहले तो वोट दिया होगा किसी ना किसी ने कांग्रेस को, नहीं दिया? मम्मी पापा ने दिया था उस टाइम। जो थे उम्मीदवार जो थे उसके, वो एजुकेटेड थे और वो सही थे। लेकिन अब की बार आपने देखा होगा राहुल गांधी बात भी ऐसी करते हैं जो बिल्कुल नॉनसेंस लेस होती हैं, बिल्कुल जिसमें कोई सेंस नहीं होता। और उनके ऊपर मीम्स भी बहुत बनी हुई है और हमने उनकी स्पीच भी सुनी। आप कह रहे हैं नॉनसेंस बातें करते हैं। उनकी एक स्पीच आई थी अभी, वो कह रहे थे मैं जब से पैदा हुआ हूँ मैं तब से सिस्टम के अंदर हूँ, अब बखूबी बारीकी से चीज़ें जानता हूँ। सुना आपने वो वाला बयान? लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल अपोजिट। हमें नहीं लगता उन्हें मतलब सिस्टम के अंदर रहे हैं वो बिल्कुल भी। तो कौन सा सिस्टम के अंदर रहे हैं वो, क्या लगता है कौन सा सिस्टम है वो जहाँ वो सीख के आए राजनीति? ये तो हमें भी नहीं पता कि वो राजनीति सीख भी चुके हैं या नहीं। दूर है राजनीति से हैं। क्योंकि वो अगर राजनीति सीख चुके होते तो वो कुछ करते देश के लिए या फिर कुछ भी। वो बस राजनीति करते हैं, मगर वो कभी किसी के लिए कुछ, देश के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। आप ये भी देख सकते हो इन 5 से 10 साल के बीच में भाई इंडिया की जीडीपी कितनी बढ़ी है पहले से और अब तक, कितनी जीडीपी बढ़ी गई है, कितने युवाओं को नौकरी मिली है, ये भी देख सकते हैं आप। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब ना जीडीपी ज़्यादा ग्रो कर रही थी, ना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था ज़्यादा।